मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं के अर्थशास्त्र में अध्याय 8 देखेंगे, उत्पादक का संतुलन। उत्पादक कौन होता है? उद्योग चलाने वाला, उत्पादन करने वाला, उद्योग का मालिक होता है। उत्पादक वही होता है जो लाभ हानि को सहन करता है, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो एक तो वो लाभ की तरफ जाता है, दूसरा उसको हानि होता है। कोई आगे बढ़ पाता है तो लाभ हानि को सहन करने की जिसमें क्षमता होती है वही उत्पादक श्रेष्ठ उद्यमी कहलाता है। एक उत्पादक ये सब सहन करते हुए उत्पादन कार्य करता है। तो उत्पादक जो होता है अनेक वस्तु का उत्पादन करता है वो, और उत्पादन के साथ साथ उसको अनेक वस्तु के उत्पादन के साथ साथ जो उसके साथ में जो काम करने वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, भूमि जैसे 5 हम उसमें ये करते हैं, भूमि श्रम पूंजी संगठन, और ये साहस वही उत्पादक होते हैं। तो ये जो अपने उत्पादन का जो लाभ होता है, लाभ का भाग जो है इन सब में वितरण करता है। एक भूमि को उसका लगान देते हैं, पूंजी को उसका ब्याज देते हैं, श्रमिक को मजदूरी देते हैं और संगठक को वेतन देते हैं। तो इन सब के बाद जो बच जाता है पैसा उनके पास, वस्तु को बनाने के बाद बेचता है तो वो उनका लाभ होता है। एक उद्यमी का, उत्पादक करने वाला का लाभ होता है। तो उत्पादक का संतुलन बताया गया है। तो संतुलन उनका जो शर्तें होती हैं, तो संतुलन की स्थिति कब आती है? जब वो उत्पादन किए हुए वस्तु को बेचता है, जितना खर्च वो करता है और बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, उसको तुलना करता है और वो बराबर रहता है, तो वो उसका संतुलन की स्थिति आती है। जितना वो खर्च किया है उतना अगर वो बेचता है तो वो संतुलन की स्थिति होती है। तो उत्पादक के संतुलन की अवस्था को ज्ञात करने के लिए 2 दृष्टिकोण इसमें देखा गया है। पहला देखा गया है कुल आय या कुल लागत इसमें, और दूसरा है सीमांत आय तथा सीमांत लागत। कुल आय या कुल लागत में देखते हैं कि जितना हमारा कुल आय हो रहा है और हम उतना ही उसमें लागत किए हैं, या जितना हमारा हम बनाने में खर्चा किए हैं उतना अगर हमको आय आता है, पैसा आता है, लाभ आता है, तो वही इन दोनों के जो बीच के स्थिति होती है वही संतुलन की स्थिति होती, क्योंकि जितना हम खर्चा किए उतना आ गया तो बराबर हो गया। ये स्थिति होती है संतुलन की स्थिति, कि जितना हमको ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, जितना हम खर्च किए हैं उतना हमको प्रॉफिट मिल गया है, ना हमको अधिक लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। क्यों ऐसा होता है? जब हम बाजार की स्थिति, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता कहा गया है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में हम देखते हैं कि पूरे सामान का कीमत निश्चित होता है, तय होता है, एक समान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत होती है एक समान। एक समान वस्तु की कीमत अगर बेचते हैं तो उसमें हमको किसी प्रकार का और एक्स्ट्रा उसमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान की कीमत हम निश्चित है, वो भी एक समान। तो वो जो कीमत है वो सीधी लकीर में जाएगा, और जो बिक्री है वो उसी के इर्द गिर्द आड़ी तिरछी घूमते हुए जाती। कोई कभी उसमें ज्यादा बिक्री हो गया, कभी कम बिक्री हो गया, तो उस स्थिति में होती है। और दोनों अगर समान स्थिति में आ गया, जितना हम खर्चा किए उतना अगर लाभ होता है, तो ये संतुलन की स्थिति आ जाती है। इसमें n बराबर t, r माइनस बराबर दिया है tc दिया है। इसमें n को लाभ माना है और tr बताया है कुल आय और tc बताया है कुल लागत। जितना आय होता है और उसको हम कुल लागत में घटा देते हैं तो हमको लाभ मिल जाता है। अब उसी प्रकार सीमांत आय तथा सीमांत लागत के दृष्टिकोण देते हैं। तो इसमें कहा गया है जितना सीमांत आय है उतना अगर सीमांत लागत हो तो इस स्थिति में संतुलन की स्थिति में आती है। सीमांत आय सीधी लकीर में होती है, और जो लागत, क्योंकि इसमें भी पूर्ण प्रतियोगिता लागू होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में हम सामान की कीमत हम निश्चित रहता है, एक समान रहता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग रहेगा
और एकाधिकार में अलग रहेगा, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होती है उसमें सामानों की कीमत जो होती है एक समान होती है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि सीमांत आय तथा सीमांत लागत दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सीमांत कि जो हम कीमत इसमें लागत लगाते हैं वो सीधी लकीर में होगी और सीमांत आय उधर उधर वो भी सीधी लकीर में होगी। इसमें जो संतुलन की स्थिति तभी आएगी जब दोनों बराबर हो। ये हो गया हमारा सीमांत आय और सीमांत लागत। सीमांत आय ए मान से प्रदर्शित करते हैं और सीमांत लागत को एनसी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा उत्पादक के संतुलन। एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब आता है? जब वो सामान को निश्चित कीमत तय होता है पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर, तो उस कीमत में जब वो बेचता है, तो जब वो बेचने के बाद उसको जब लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त जिस उसमें कीमत वो वस्तु को बनाने में जितना खर्च किया रहता है उसी के आधार पर उसको उतना ही लाभ मिलता है, तभी ये संतुलन की स्थिति में आती है। तो यही उत्पादक का संतुलन होता है, न उसको लाभ हुआ है न उसको हानि हुआ है। इसी स्थिति को लाभ का सही उत्पादक का संतुलन की स्थिति कहा गया है। ये अध्याय समाप्त हो गया। इस अध्याय में बस इतना ही है, आगे आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा।